अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और बस अल्लाह से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और नज़र बद से बचाए। तो आज था संडे और बस संडे का रूटीन हम फॉलो कर रहे थे। पहले हमने रूम क्लीन किया, शीज़ा मेरे साथ हेल्प करा रही थी मेरी। बाकी बाद में कुछ हम मार्केट से सामान लेकर आए थे जो डेली रूटीन का सामान होता है, तो बस मैं उसको ही सेट कर रही थी। मूंगफली को मैंने एक जार में रख दिया था और बाकी मैंने जो बची थी उनको ऐसे पैक करके साइड में रख दिया था। बाकी कुछ हरी सब्जियां आई थी जैसे कि आलू हुए, प्याज हुई, टमाटर हुए, खीरे, लेमन, ये सब। आज क्या होता है ना, आज संडे होता है तो संडे में मुझे क्लिनिक नहीं जाना होता है, मैं फ़्री रहती हूँ घर पर ही। तो बस जो मेरे पूरे वीक के जो काम होते हैं वो आज के दिन मुझे करने होते हैं, तो बस मैं वही सब सेट करके रख रही थी। और आज हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना था एक इंगेजमेंट में, तो बस उसकी तैयारी के लिए फटाफट सारे काम कर रहे थे कि टाइम से काम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर हम वहाँ के लिए निकल सकें। तो ये देखें खीरे कितने प्यारे लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन से। और साथ में मैंने कुछ लेमन्स भी मंगाए थे क्योंकि सैलड में बिना लेमन्स के मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। बाकी सब करने के बाद मैंने स्लेब कर दिया था अच्छे से क्लीन। स्लीप क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आ गई थी। मैंने अपने लिए ये मैं टैबलेट लेती हूँ डेली अपनी गट हेल्थ के लिए, तो इससे मेरी गट हेल्थ जो है वो एकदम नॉर्मल रहती है और सही रहती है। बस इसी को पीने बैठ गई थी मैं। उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद मुझे जाना था टेरेस पे। उधर से मेरी मशीन की आवाज़ आ गई थी कि भई आ जाओ, कपड़े वॉश हो चुके हैं। तो मैं चली गई थी टेरेस पे। धूप तो निकली नहीं थी, ये थी कि हल्की फुल्की सी धूप थी। मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कपड़े सूख जाएंगे टेरेस पे। तो बस मैंने पहले कुछ कपड़े, पहले मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी कपड़े, फिर बाकी मैं बाद में ले जाके मैंने फैला दिए थे। बच्चे टेरेस पे आते हैं, वो अपने टॉयज टेरेस पे ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि धूप होती है तो वहीं पे बैठ के खेलते रहते हैं। ये देखें कितनी हल्की सी धूप निकली हुई है हमारी टेरेस पे, ना बादल ही है। पता नहीं मेरे ये कपड़े सूखेंगे या नहीं। ये है मेरा टमाटर का पौधा, ये देखें प्लांट है, ये कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और इधर है ये मेरा पालक, कितना मज़ेदार हो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। और इधर आया हुआ है मेरा एक बैंगन आया हुआ है, दूसरा अंडर प्रोसेस है। ये आपको शायद दिख सकता है, ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये मेरे प्यारे से लेमन्स आए हुए हैं। ये लेमन्स नहीं है एक्चुअली, छोटे से ना ऑरेंज है, छोटे साइज़ की जो ऑरेंज आता है ना, ये छोटे साइज़ की जो ऑरेंज आते हैं ना, ये वो है। कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए हैं टेरेस पे। ये देखें, इसको जिस तरह से बढ़ना चाहिए था ये उस तरह से बढ़ नहीं रहा है मेरा पौधा। बाकी थोड़ा एक ही बेल लगाई हुई थी मैंने, और ये देखें ये ऐसे ना ऐसे हो रहा है, ये देखें। और एक तो ये देखिए इसकी शेप इधर लगाया हुआ है, इस पर भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े से टमाटर, बहुत ज़्यादा नहीं है पर हाँ थोड़े थोड़े से टमाटर आ रहे हैं इस पर माशाल्लाह से। आ जाएंगे धीरे धीरे। हमारे घर के पास का जहाँ से हमारा बहुत ही अच्छा घर का व्यू दिखता है। और फिर हम निकल गए थे फंक्शन के लिए, हमें जाना था मेरी नानी के घर पे। वहाँ पे थी मेरी कज़न की इंगेजमेंट, आज मेरे मामा की बेटी की इंगेजमेंट थी, तो हमें वहीं के लिए निकलना था। हम निकल गए थे और देखें कितना अच्छा सा मौसम हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पर और एकदम ठंडा मौसम था, बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा था। तो बस हम पहुंच गए थे ऐसे बात करते करते वहाँ पे। और देखें ये सारी गलियाँ वही हैं जो बचपन में हम जहाँ पे रहते थे। इन सबको देख के ना एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि हाँ बचपन में हम इस शॉप पे जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, इस एरिया में। और जब आप अपने हस्बैंड को बताओ ना ये सारी चीज़ें तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस मैं उनको वही सब बताते बताते आ गया था नानी का घर। ये देखें कितनी बढ़िया डेकोरेशन हो रखी थी। ये देखें सब लोग, गेस्ट की कार खड़ी थी और बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी थी घर पे पूरे। बस हमने भी हमारी कार पार्क कर दी थी और कार पार्क करके हम चले गए थे अंदर। यहाँ पे सब लोग खड़े थे गेट पर क्योंकि जो गेस्ट आने थे वहाँ से लड़के वालों की तरफ से वो ऑलरेडी आ चुके थे। तो ये देखें वही सब गेस्ट हैं जो आए थे वहाँ से।
नानी के घर पे ना एक अलग सी फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने सारे कज़न से मिलने का मौका मिलता है। वो सिर्फ आपके कज़न्स नहीं होते, वो आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे आपने अपना बचपन की सारी हॉलीडेज़ ना स्पेंड की होती हैं, अपने कज़न्स के साथ खेलते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें होती हैं नानी के घर की, जो हमेशा आपको एक मेमोरी बन के रह जाती हैं आपके मन में। और देखें यहाँ पे जितने भी मेरे कज़न्स थे ना, वो सब खाने का इंतज़ाम देख रहे थे। काफ़ी कुछ था खाने में, और लड़कों का तो काम ही ये होता है कि शादी हो या कुछ भी हो, इंतज़ाम तो भाई उनके ज़िम्मे ही होता है, उन्होंने ही देखना होता है। और चलिए मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि ये कॉफ़ी की मशीन की जो कॉफ़ी होती है ना, वो किस किस को पसंद है। मुझे तो वाली कॉफ़ी ना बहुत ही पसंद आती है, और जब भी सर्दियों में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं तो खूब सारी सी कॉफ़ी पीती हूँ। और फिर हो गया था लंच का टाइम, माशाल्लाह से लंच में बहुत कुछ था, और सब कुछ ही बहुत ही टेस्टी हो रखा था। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक भी डिश अच्छी नहीं थी। गाजर का हलवा वाज टू यम, बहुत ही टेस्टी था। बाकी हमने कबाब खाए, फ़िश फ्राई खाई, चिकन फ्राई खाए, माशाल्लाह से हमने सब खाया था। फिर हो गया था केक कटिंग का टाइम, सेरेमनी का, और आप देखें कितना प्यारा सा डेकोरेशन हो रखा था। दूल्हा दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए ये हो गई थी रिंग सेरेमनी, और उसके बाद हम निकल गए थे। माशाल्लाह से जो मौसम था वो भी क्लियर था। रात में भी हमें उधर से रिटर्न के टाइम पे बिल्कुल भी फॉग नहीं मिला, और हम साथ खैरियत के पहुंच गए थे घर पर। फिर ना रात में ऑब्वियसली भूख लगती है, तो हमने ना मंगा ली थी निहारी। निहारी ना बहुत ही टेस्टी होती है। कभी ना आप लोग गनी वाली जो निहारी होती है ना, गनी जो ब्रांड है उसकी जो निहारी होती है ना, आप वो ट्राई करना, ये बहुत बहुत टेस्टी होती है। और ठंड बाहर इतनी थी ना कि कुछ भी बनाने का ना दिल नहीं चाह रहा था किचन में जाके, तो हमने मंगवा ली थी निहारी, और फिर हम करने लगे थे डिनर। और ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें। तो ये देखें इसकी ना कितना, मतलब उस दिन ना रोगन नहीं मिला था हमें, अदरवाइज़ वो भी डालते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस हम खाने लगे थे खाना, डिनर हमने करना था। हम बाहर बैठ के नहीं खा रहे थे क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हीटर के सामने बैठ के आराम से अपनी निहारी को एंजॉय किया जाए। और बस खाना खा के हो गया था हमारा थोड़ी देर के बाद। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपने ये व्लॉग कहाँ से देखा है और आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा है। तो हम खाते हैं गर्मा गर्म निहारी, और आप हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।